औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 153 पेमेंट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या चेंजेस अप्रूव होके आई हैं। काफ़ी मुश्किल हुई है मुझे ये समझने में, और ये चेंजेस हैं जी जो कि सेक्शन नंबर 153 के अंदर अप्रूव होके आई हैं। सब सेक्शन 4 के अंदर तब्दीली की गई है, और चूँकि ये जो है बड़ी छोटी छोटी चेंजेस हैं तो बड़ा टाइम इसको लगा है समझने के अंदर कि ये किस तरह की चेंजेस हैं, पहले क्या था मामला, अब क्या था। तो इसको थोड़ा सा मुझे लिंक करना पड़ेगा सब सेक्शन 3 के साथ ताकि आपको समझ आ जाए। सब सेक्शन 3 जो है उसमें इन्होंने बताया हुआ है जो कि एज़ इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुई, कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जिनका टैक्स कटता है सेक्शन 153 के तहत वो मिनिमम टैक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। बट इसमें क्लॉज़ ए के तहत 2 एग्जम्पशन दी गई हैं और उनके लिए ये मिनिमम टैक्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। वो क्या है? कंपनी बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, ऐसी कंपनी जो खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स को, और पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। ठीक है, 2 एग्जम्पशंस ये हैं। और उसके बाद डायरेक्टली क्लॉज सी है। क्लॉज सी के अंदर इन्होंने बताया है कि ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल टैक्स होगा एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। वो कैटेगरी क्या है? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज होनी चाहिए, और वो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके लिए ये एडजस्टेबल टैक्स के तौर पे लिया जाता था। ठीक है, लिया जाता था और लिया जाता है, अभी भी सेम है ये। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे अगर आप फॉल कर रहे हैं यानी कि सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए के अंदर, तो देन आप क्या करते थे कि आप सब सेक्शन 4 के तहत कमिश्नर को एप्लीकेशन पहले भी देते थे, अब भी देते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रोसेस जो है आप कह लें कि जो रिडक्शन का रेट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, रिडक्शन का रेट जो है कितना रिड्यूस कर सकता है कमिश्नर टैक्स, वो चेंज हो गया। तो एप्लीकेशन आप देते थे पहले भी, अब भी देते हैं। ठीक है जी, कमिश्नर को कि जी हमारे ऊपर ये जो टैक्स है ये एज अ मिनिमम टैक्स नहीं लागू होता, तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमें दे दिया जाए। अब जब आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट क्लेम करते हैं तो उसमें कमिश्नर की जो अथॉरिटी है उसको चेंज किया गया है कि वो जो आपको जो रिडक्शन अलाउ करेगा, दैट रिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 80% ऑफ द रेट। ठीक है, तो जो रिडक्शन कमिश्नर अलाउ करेगा वो 80% ऑफ द रेट से नीचे नहीं जा सकती कानूनी तौर पे। ये जो है मेन चेंज ये है कि पहले पूरी रिडक्शन कमिश्नर दे दिया करते थे, अब रिडक्शन जो है वो 80% ऑफ द रेट से नीचे नहीं जा सकती। ये अब ये थोड़ा सा पॉइंट जो है समझने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। कि मिसाल ले लें कि हमारे ऊपर पहले जो रेट लागू होता था नॉर्मल जो आम लोग हैं उनके ऊपर 10% का रेट लागू हो रहा है, तो अब मैक्सिमम रिडक्शन कमिश्नर इसमें 2% की देगा। ठीक है, यानी आप पे जो रेट लगेगा टैक्स का, नॉर्मल लोगों पे 10% लग रहा है, तो जो ये एग्जम्पशन वाली कंपनीज़ हैं इन पे जो रेट लगेगा ये 8% से नीचे नहीं जाएगा, 8% से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है जी, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मल लोगों के लिए रेट जो है वो 10% का लागू हो रहा है, कि सेक्शन नंबर 153 के तहत उनका जो टैक्स है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो 10% के हिसाब से अगर काटा जा रहा है, तो अब जो जिन कंपनीज़ को एग्जम्पशंस अलाउड हैं उनके लिए ये जो रेट है ये 8% टैक्स का लगेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, अब इन पे 8% लगेगा, तो ये इतनी रिडक्शन जो है सिर्फ वो अलाउड है, इससे ज़्यादा रिडक्शन कमिश्नर आपको दे ही नहीं सकता कानूनी तौर पे। तो ये आप एक इन अदर वर्ड्स आप ये समझ सकते हैं कि टैक्स की रिडक्शन को कम कर दिया गया है। पहले ज़्यादा अलाउड थी, पिछला जो हमारा 2024 के टैक्स ईयर में ये रिडक्शन हमें 100% भी मिल जाती थी। ठीक है, पूरा रेट हमारा 0 भी हो जाता था। बट अब जो है मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया कि सिर्फ अगर 10% का रेट नॉर्मल लोगों के लिए है तो रिडक्शन वाला रेट क्या होगा? 8% टैक्स का रेट होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद जनाब ये नीचे वाला टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें चंद वर्ड्स की ही चेंजेस हैं। ठीक है जी, कि कमिश्नर जो है वो रिड्यूस्ड रेट सर्टिफिकेट जो है विद इन 15 डेज़
ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है वो इशू करेगा, ठीक है। इफ़ एडवांस टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड, और उसके बाद नीचे है कि अगर 15 दिन तक कमिश्नर जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, तो देन आप IRIS से जाके इसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी ऐसे लिया जाएगा जैसे कमिश्नर की तरफ से इशू किया गया सर्टिफिकेट है। और फाइनली इसमें ये चीज़ भी सेम है तकरीबन, कि कमिश्नर जो है वो मॉडिफाई या कैंसिल करने का इख्तियार रखता है ऑटोमेटिकली इशूड सर्टिफिकेट को, बट उसके लिए पहले आपको जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, यानी कि आपको FBR में बुला के आपसे रीजनिंग वगैरह और आपसे डिस्कशन की जाएगी। देन जो है कमिश्नर ऑटोमेटिकली इशूड जो सर्टिफिकेट है IRI से उसको मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है। तो ये टोटल टेक्स्ट है, मैंने न्यू वाला आपसे डिस्कस कर लिया है, पुराना मैंने आपको इसमें नहीं दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये रिलेटेड है सब सेक्शन 3 के साथ, जो रिलेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट जी। इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुई। आगे आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 154 की चेंज है, और पीछे अगर आप जाएंगे तो सेक्शन नंबर 152 की चेंज है। तो इसके अलावा सेक्शन नंबर 153 में कोई चेंज नहीं हुई, बाकी एज इट इज़ है। पूरा जो सब सेक्शन 4 है वो रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये नए वाला टेक्स्ट जो है ये वहाँ पे लगाया जाएगा, पुराने वाले को निकाल दिया जाएगा। और इसका जो क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा समझना इसको मुश्किल था मेरे लिए, मुझे भूल चुका था इसका टेक्स्ट जो है, तो मुझे दोबारा काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है ये वीडियो बनाने के लिए, कि ये बेसिकली जो है समझ नहीं आ रही थी कि चेंज कहाँ पे हुई है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा था, और पुराना मुझे जो मेमोरी में नहीं था कि सब सेक्शन 4 के अंदर जो था क्या सिलसिला था। तो फिर अभी मैंने तकरीबन घंटा लगा के ये आपके लिए ये वीडियो बनाई है।